क्योंकि माता रमाबाई के पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं थी, एक भी अच्छी साड़ी नहीं थी। और वो परेशान हो जाती है, चिंता करने लगती है कि अगर मैं फटी पुरानी साड़ी पहन करके जाऊंगी तो हमारे पति की बदनामी होगी, हमारे पति की बेइज्जती होगी। साथियों, माता रमाबाई सोचने पड़ जाती हैं, रोने लगती हैं, लेकिन एक उनके पास जुगाड़ आता है कि हमारे पति का सम्मान गावत बड़ौदा सरकार ने, जो वहां के राजा थे, उन्होंने उनका जो बाबा साहब का एक बार सम्मान किया था पगड़ी से। वो पगड़ी उनके बक्से में रखी होती है, संदूक में रखी होती है। उस पगड़ी को खोलती हैं और उसको खोल करके साड़ी बनाती है। साड़ी तो बना लेती है, पहन लेती है, चल पड़ती है। धीरे धीरे चलते चलते जब जाती हैं तो वो साड़ी में सिमटन पड़ने लगती है। सिमटन जो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है पैरों से। जब पैरों से बढ़ने लगती है, उनका सिमटन जो वो पगड़ी के कपड़े का था, चाहे जितना सीधा किया जाए वो टेढ़ा ही रहेगा, चाहे इतना सीधा किया जाए। साथियों, जब वो कपड़ा जो था उनकी एड़ी के ऊपर आने लगता है तो माता रमाबाई को लज्जा आने लगती है, शर्म आने लगती है। तो माता रमाबाई परेशान होने लगती है। फिर एक बार माता रमाबाई फिर रोने लगती हैं। फिर सोचती है, मैं इस हालत में कैसे अपने साहब का सम्मान देखूंगी, मैं शायद आज नहीं देख पाऊंगी। तो माता रमाबाई धीरे धीरे जाती है, झाड़ियों की ओर बैठ जाती हैं। जब बैठ जाती हैं तो वहां से थोड़ा सा उनको दिख रहा था वो मंच जहां पर बाबा साहब बैठे हुए थे। कुछ ही समय के बाद बाबा साहब को पुकारा जाता है। बाबा साहब मंच पर आते हैं। बाबा साहब जब मंच पर आते हैं, बोलने लगते हैं। जब बोलते हैं अपने समाज के बारे में, बोलते बोलते बाबा साहब की नजर उसी झाड़ी में पड़ जाती है जहां पर माता रमाबाई बैठी हुई थी। साथियों, बाबा साहब जब देखते हैं तो वो मंच से नीचे उतर आते हैं और मंच से नीचे उतरने के बाद बाबा साहब माता रमाबाई की तरफ बढ़ते हैं। जब उनकी ओर बढ़ते हैं तब माता रमाबाई उनको देख जाती है कि अरे साहब हमारी ही ओर आ रहे हैं, कैसे बचे। तो माता रमाबाई फिर रोने लगती हैं। रोते रोते बाबा साहब फिर उनके पास जब पहुंचे तो बाबा साहब भी बहुत मायूस हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। बाबा साहब कहते हैं हाथ पकड़ करके माता रमाबाई का कि है रामू। बाबा साहब अपनी पत्नी को प्यार से रामू कहा करते थे। है रामू, मैंने तुम्हें इस जिंदगी में कुछ नहीं दिया, मैं इतना तुम्हारा अभागा पति हूं। मैं तुम्हें इस जिंदगी में कुछ नहीं दे पाया, तुम दर दर की ठोकरें खाती रही, मैं लंदन में पढ़ाई करता रहा इस समाज के कारण। माता रमाबाई जब बाबा साहब को रोते हुए देखती हैं तो माता रमाबाई बाबा साहब की ओठों पर उंगली रख देती हैं। जब कहती है नहीं साहब, ऐसा ना कहो। बाबा साहब रोने लगते हैं, माता रमाबाई भी रोती हैं। तो बाबा साहब कहते हैं मांगो रामू, आज क्या तुम मांगना चाहती हो। तो बाबा साहब कहते हैं, जब ये बात कहते हैं तो माता रमाबाई कहती हैं कि साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अच्छे वस्त्र मिले या ना मिले कोई बात नहीं, मुझे धन मिले या ना मिले कोई बात नहीं, मुझे मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले या ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन साहब आप ऐसा काम करके जाना कि आने वाली जो बहुजन समाज की संतानें होंगे वो अच्छे अच्छे विद्यालयों में पढ़ेंगे। क्या बात है। और हमारी समाज की जो माताएं बहनें होंगी वो अच्छे अच्छे गहना करेंगी, श्रृंगार पहनेंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगी। साथियों, बाबा साहब वो जब वादा करते हैं, वादा उनका पूरा भी होता है। लेकिन हमारे समाज के लोग, साथियों मैं बहुत कड़वा भी बोल जाता हूं कभी कभी, जो बहुत कड़वा लगता है लोगों को, इतना कड़वा कि सिर्फ कह नहीं पाते हैं मुझसे, पता नहीं क्यों, लेकिन कड़वा बहुत लग जाता है। साथियों, आप लोग अगर कोई सामान किसी दुकानदार से लेते हैं तो उसका
जो सामान जब देता है तो उसका जो धन बनता है, जो उसका पैसा बनता है, देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है? बताओ, देना पड़ता है। अगर आप दुकान पर जाएंगे, अभी यहाँ पर खूब दुकानें लगी हैं, अगर बाबा साहब का चित्र भी खरीदें तो आपको पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बताओ, देना पड़ेगा। बताओ, देना पड़ेगा। तब आप लोगों ने बाबा साहब से फ्री में ले लिया। बाबा साहब ने आप लोगों के पीछे अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, लेकिन आप लोगों ने उन्हें कुछ नहीं दिया। क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया आप लोगों ने? आप लोग बाबा साहब को भूलते हुए जा रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ। आप लोग यहाँ पर इतनी संख्या में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। साथियों, कुछ लोग यहाँ पर आए कि हम लोग वहाँ का दृश्य देखेंगे। कौन कौन सोच करके ये आता है यहाँ पर इस पावन भूमि नागपुर की धरती पर, दीक्षा भूमि, जहाँ पर बाबा साहब ने 6 लाख लोगों के सामने उनको भी दीक्षा दिलाई थी, खुद भी दीक्षा को ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। साथियों, अगर इस सोच में आते हैं कि वहां का सिर्फ दृश्य देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है ना, हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत आओ। साथियों, आप लोग वहां पर जाते हो, कहां पर? पूर्णागिर। आप लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, पूर्णागिर, और ये नीमसार जो सीतापुर में पड़ता है, और ये अयोध्या में पड़ता है रामलला वाला मंदिर। साथियों, अभी हमारे भाई बता रहे थे कि 33 करोड़ देवी देवता, लेकिन अगर गिनती की जाए तो बहुत हो गए, क्योंकि कोरोना महारानी आई थी, और अभी एक प्रभाकर मौर्य जी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी, जिन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया। उसमें भगवान को कैसा बनाया जानते हो? किसका रूप दिया? जो हमारे वहां के सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी का। साथियों, इतने मूर्ख लोग हमारे देश में हैं, लेकिन हमारे देश के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग इस बात को कभी नहीं उठाएंगे। साथियों, हमारे समाज के बच्चे मार डाले जाते हैं, हमारे बहन बेटियों की इज्जत को लूट लिया जाता है। क्या हम लोग गूंगे बहरे बने बैठते हैं? साथियों, अगर हमारे समाज का लड़का किसी लड़की को लेकर के चला जाए, बाहर जिंदगी अपनी बिताए, तो साथियों, हमारे समाज के लोग उसको टार्च लेकर ढूंढते हैं, कहाँ गया साला, उसको मारेंगे डंडे से। और हमारे जब बहन की इज्जत को लूट ली जाती है, तब वही लोग जो उसे मारने के लिए जाते हैं, वही लोग चौराहे पर मोमबत्ती लेके घूमते हैं। तब क्यों नहीं डंडा लेके घूमते? बताओ, तब क्या नहीं डंडा लेके घूमते हो? किसकी कमी है? समाज की कमी है, बहुजन समाज। साथियों, मैं अगर बोलूं तो बहुत बोलूंगा, मैं अगर बोलूं तो बहुत बोलूंगा। सर बोल रहे हैं कि कल बोलना है, लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि अगर जातिवाद के नाम पर लड़ाई होती है, जातिवाद के नाम पर, जैसे कि जालौन में हुआ, सभी लोग जानते हैं, अगर इस तरह का मामला आता है, अभी एक नया मामला औरैया जिले से आया, जानते हो, हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, और एक मामला हमारे श्रावस्ती से आया था। उसी पीरियड में 250 रुपए के लिए एक बच्चे की जान ले लिया था। कौन? प्रधान अध्यापक ने। साथियों, जो शिक्षक लोग होते हैं, वही लोग हम लोगों से दूरियां बना के फिरते हैं, तो हमारा देश कब शिक्षा की ओर बढ़ेगा? बताओ, कब बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए आप लोगों को आवाज उठाना है, अपने बच्चे को पढ़ाना है, रोटी नहीं खाना है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना है, बाबा साहब के बारे में बताना है, बाबा साहब के मिशन को बताना है, और अपने घर में संविधान को जरूर लाना है। बाबा साहब कह गए थे, आप लोग दीवारों पर देखते हैं कि हमारे बड़े भाई कलेक्टर आजाद जी ने बोला था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। साथियों, इस बात को अगर आप लोग मानते हो तो आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। सच है सर? बताओ, सच है भैया? बोलो, सच है? तो बच्चों को पढ़ाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, लेकिन बच्चों को जो जरूर पढ़ाएंगे। इसी के साथ सर बोल रहे हैं, टाइम नहीं है, कल बोलेंगे। आदेश हुआ है। अच्छा, एक बार जोर लगा के बोलेंगे, हम बोलेंगे फेंक दो फेंक दो, तो आप लोगों को क्या बोलना है? बताओ, अभी तक बोल रहे हैं तो बताओ सब लोग, बोलो, फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो।
फेंक दो, फेंक दो, देवी देवता फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, देवी देवता फेंक दो, निकाल दो, निकाल दो, देवी देवता निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, देवी देवता निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। देवी देवता निकाल दो। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद छोटे भाई जितेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने कम समय में ढेर सारी बातें इन्होंने बताई, क्योंकि समय के तरफ देखते हुए समय भी काफी हो रहा है और इधर हमारे प्रचार मंडल के लोग गजल गाए भाई मनोरंजन के लिए हमारे साहब जिंदा भगत जी ने हम लोगों के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की है कि आप लोगों ने अभी तक यूपी में नहीं देखी, क्योंकि ये जो यहाँ के लोग हैं हम लोगों को इतना सम्मान देते हैं। अगर यहाँ से कोई बंदा पहुंच जाए हमारे यहाँ तो हम लोग सम्मान लेना तो जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते हैं। क्यों? यहाँ के लोग बाबा साहब को जानते हैं और हम लोग बाबा साहब को जानना ही नहीं चाहते। लेकिन आपको बाबा साहब को जानना होगा, आप लोग जानेंगे और मैं आप लोगों को कसम दिलाता हूँ यहाँ से जाएगा तो बाबा साहब को जान करके जाएगा बाबा साहब क्या है और बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। समय कम देखते हुए अब इंस्ट्रूमेंटल लगेगा और जो वक्ता कट रह गए मैं क्षमा चाहूंगा। 12 बजे के बाद में अपना कार्यक्रम, ये अपना पंडाल है, यूपी का पंडाल, यूपी बिहार का पंडाल है। ये कार्यक्रम बरोबर आज और कल वक्ताओं का कार्यक्रम 12 बजे रात्रि के बाद में फिर से शुरुआत हो जाएगी। बस आप लोग साथ लगे रहिए, क्योंकि साहब का हौसला हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ाना है। अगर जो इन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था हम लोगों के लिए की है, अगर जो आप लोग यहाँ पे 2 दिन आए हैं तो घर जाकर के सो लेना, लेकिन यहाँ सोना मत। यहाँ पे जानकारी लीजिए बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध जी के बारे में। यहाँ पे आजकल 2 दिन आप लोगों को बरोबर बताया जाए और बड़े से बड़े वक्त आएंगे यहाँ पे। साथियों, ये हमारे जितेंद्र ने रमाबाई के बारे में बोला। बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ आंसू बहाने से नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं जो कहूंगा, पढ़ाई के लड़ाई में आपको कहना है शामिल हो, शामिल हो। क्या कहना है? शामिल हो, शामिल हो, शामिल हो। पढ़ाई के लड़ाई में शामिल हो, शामिल हो। पढ़ाई की लड़ाई में शामिल हो, शामिल हो। बिना बहन ऊपर आ जाए। डॉक्टर ललन भी है, बाबूराम गोला से भी आए हैं, हमारे और सारे मित्र झांसी में पकड़ा गए हैं क्योंकि हम मिलकर नहीं रहते। और साथियों, ऐसे जवान लोग अगर हर बस्ती, हर गांव में लड़ने भिड़ने वाले अगर बन गए, सिर्फ भाषण से कुछ नहीं होता, लड़ना पड़ेगा। हमारे महाराष्ट्र के लोग बारामती में गए थे, ये यूपी बिहार के 17 बच्चे छोटे छोटे बंधुआ मजदूर बनाए थे। वहां के दबंगों ने, यहाँ के महाराष्ट्र के बैंक मैनेजर देखो अभी आने वाले हैं, उद्घाटन भी होने वाला है। हमारे भाई यहाँ पे आए हैं, वानखेड़े साहब, जो हर साल मंच संचालन भी करते हैं, उनके परिवार भी आए हैं। वो दोनों सामने आने के बाद में आप तालियों से बौछार करें मेरे साथियों। आ जाओ।
इलाहाबाद के हमारे कोर्ट के भाई भी आए। आज हम आपको कल बोलने के लिए मौका मिलेगा। बहुत सारे बोलने वाले हैं मेरे साथियों। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हम आपके घर में आएंगे। आपके घर के देवी देवता चामुंडी ललिता देवी को उठाकर फेंकेंगे और जिसने चामुंडी ललिता देवी को अपने घर में बसा के रखा है उसको भी हम सबक सिखाएंगे। ये बाबा साहब से गद्दारी है मेरे साथियों। हमारे जितेंद्र भाई ने बोला, भाई दुकान में जाने के बाद में हम पैसा देते हैं तब फोटो मिलती है बाबा साहब की, खरीदे जाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने इतना बड़ा जीवन देने के बाद में हम उनको क्या देते? कुछ भी नहीं देते मेरे साथी। इसलिए आपको हमला बोल बोलना है, हल्ला बोल। मैं जो भी बोलूंगा आपको क्या कहना? हल्ला बोल। बोल रे बोल, हल्ला बोल, बोल मेरे भाई, हल्ला बोल, जातिवाद में, हल्ला बोल, जातिवाद में, हल्ला बोल, पूंजीवाद में, हल्ला बोल, पूंजीवाद में, हल्ला बोल, दखलवाद में, हल्ला बोल, ब्राह्मणवाद में, जातिवाद में, बोल मेरे भाई, हल्ला बोल, बोल मेरे बहना, हल्ला बोल, बोल मेरे यूपी के भाई, हल्ला बोल, बोल रे बोल, हल्ला बोल, बोल रे बोल, हल्ला बोल, जोर से बोल, हल्ला बोल, ताकत से बोल, हल्ला बोल, बोल मेरे भाई, हल्ला बोल, ठाकुर पे, हल्ला बोल, ठाकुरों पे, हल्ला बोल, ब्राह्मणों पे, हल्ला बोल, बोल रे बोल। हल्ला बोल। साथियों, सिर्फ नारा देने से नहीं चलने वाला है। आप अपनी अपनी हिफाजत, अपना नेता ढंग का नहीं है, अपने पीछे कोई मीडिया नहीं है, अपने भंते भी ढंग के नहीं है, हमारे नेता भी बराबर नहीं है। अगर हमारा समाज और हमारे नेता सही रहते थे, ये इलाहाबाद से आए हैं, आर.के. गौतम साहब भी है वहां के, वो भी रात में आने वाले, बड़े बड़े साइंटिस्ट कल आने वाले हैं। आपको बराबरी में साथ भी देना है साथियों। ये मंच सिर्फ आप लोगों के लिए लगाया जाता है। हमारे वानखेड़े दादा आपको एक दो नज़्में गजलें बोलकर आगे का कार्यक्रम, हमारे अनिरुद्ध भाई आए हैं क्योंकि उनको हिंदी अच्छे जाते, पूरे भारत में फेमस है। अनिरुद्ध सेवाए कव्वाल साहब और राजस्थान, बिहार, मेघालय दूर दूर जाके कव्वाली भी करते हैं, लेकिन ये मंच पे वो फ्री आए हैं, एक भी पैसा नहीं लिया मेरे साथ। ये जो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ये इतने बड़े तादाद में जो आप लोग आए हैं, और आप ही के लिए सब होता है मेरे साथियों। मंच में जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे माँ बहनों भाइयों, आजाद सेना के लोग, सिर्फ एक गांव के लिए नहीं लड़ना मेरे साथियों। तुम ऐसी ताकत बनाओ आजाद सेना की भी एक इन्फ्लुएंस चल जाए, एक प्रभाव चल जाए। अत्याचार करने वाला पहले ही डरे, पहले ही उसकी छट्टी बट्टी हो जाए। ऐसा संगठन की जरूरत है। मरने के बाद में हम जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, डीएम को, सीएम को एप्लीकेशन देंगे और आप अपने घर में जाके सो जाएंगे। साथियों, जवानों को मेरी दरखास्त है, हर गांव में पेट्रोलिंग हो, हर गांव में वकीलों का टीम हो, पुलिसों का टीम हो, और लड़ने भिड़ने वाले और बंदूक चलाने वाले लोग भी जरूरत है। क्योंकि तुमको न्याय नहीं मिल रहा, आदित्यनाथ तुमको कभी न्याय नहीं देगा। जो चाय बेचने वाला हरामी, जो जहरीले लोग हैं, ये तुम्हारा अमित शाह खूनी और जलावत भरा है, वो तुम्हारी गर्दन रोज को दबा रहा है मेरे साथियों, गर्दन दबा रहा है। वक्त ऐसा लाने का है, इसकी गर्दन हम सब मिलकर दबाएंगे, यानी इसको सत्ता से हटा देंगे साथियों। इसके बाद मैं दरखास्त करूंगा, मंचासीन मंच के लोग सामने आ जाए और आप
जाने वाले कहीं नहीं है। आप ही को आपको फिर से दोबारा बोलना है। हमारे मीना बहन भी आई है। वानखेड़े साहब अपने अल्फाज जो से ये करेंगे।